हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये जो है एक बड़ी खबर है, एक बड़ी रिपोर्ट है। 3-4 दिन पहले की बात है, लेकिन इसको समझे ज़रूर। इन्वेस्टर को मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है, और काफ़ी बढ़िया जो है ये रिपोर्ट लगी, इसलिए जो है हम इसको शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो समझे इसको कि गौतम अदानी का साथ नहीं छोड़ेगी सरकार। वजह बता किसने किया ये दावा, कौन है? तो वो है GQG पार्टनर्स। क्यों ऐसा लग रहा है इनको, वो हम देखेंगे। GQG पार्टनर्स जो कि काफ़ी बड़ी फर्म है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। और ये बात जो है, उससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इन सभी के ऊपर हमने जो है डिटेल में टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। पॉइंट को जरा पहले तो देखें कि GQG पार्टनर्स ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार अदानी का समर्थन जारी रखेगी। और ये वो समर्थन नहीं है जैसे कि वो इनके विरोधी जो है वो बोलते रहते हैं। इसके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस तरीके का समर्थन नहीं जैसे विरोधी जो है वो बोलते रहते हैं, बल्कि अलग जो है, एक अलग तरीके का समर्थन, उनके बिजनेस का समर्थन, जो कि ज़रूरी भी है। दूसरे बिजनेस का भी जो है गवर्नमेंट जो है हमारी वो समर्थन करती है, वैसे ही, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखें आगे कि GQG पार्टनर्स अदानी ग्रुप में सबसे बड़ी विदेशी संस्थागत निवेशकों में से एक है, यानी कि FIS की बात करें। कंपनी के अनुसार अदानी सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर में शुमार है। ये पॉइंट है, इस वजह से जो है भारत सरकार इनका समर्थन जो है वो जारी रख सकती है। आगे देखते हैं, पहले तो समझिए उसको कि अमेरिका की निवेश कंपनी GQG पार्टनर्स ने सोमवार को, यानी ये बात सोमवार की है, सोमवार को जो है दावा किया है। तब भी हम जो है इसके ऊपर पॉजिटिव थे। लगभग लगभग अगर आप देखें, सबको पता है अदानी ग्रुप के ऊपर सब नेगेटिव बोल रहे थे। मैंने कहा था कि ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं लग रही है, सपोर्ट एरिया का पास ही दिख रहा है। एक तो ओवरसोल्ड भी था। साथ साथ मैंने कहा था कि अदानी, ये अदानी है, अदानी कहीं ना कहीं इसके पावर को, मतलब कि कोई जो है पावर की अगर बात करें या फिर ताकत की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो इसका जो है अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हिडनबर्ग को अच्छी खासी टक्कर दी थी। मैंने कहा था कि इसको भी अच्छा खासा फाइट बैक दे सकता है। बिल्कुल वही चीज़ हुई। आप वो सभी वीडियोस को देख सकते हैं, अभी भी मौजूद होंगे। चलिए यहाँ पर फिलहाल देखें कि उसने क्या कहा था। कहा है कि भारत सरकार गौतम अदानी को समर्थन देना जारी रखेगी। GQG पार्टनर्स अदानी समूह में सबसे बड़ी विदेशी संस्थागत निवेशकों में से एक है। कंपनी का मानना है कि अदानी देश के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है। तो ये बात को जरा समझे। ये मतलब कि समर्थन देने का मतलब वो नहीं, आई अगेन से, कि जो विरोधी इनके बोलते रहते हैं कि समर्थन देते हैं या फिर ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं। समर्थन देने का मतलब है इनके बिजनेस को। एक तो देखिए, समझने लायक बात है कि अदानी ग्रुप का बिजनेस ज़्यादातर क्या है। एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है। तो हमारे देश को जो है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर बात करें, गवर्नमेंट का जो है फोकस एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, दूसरा फोकस है ग्रीन एनर्जी के अंदर। और ये दोनों ही चीज़ जो है देश के लिए अच्छी रह सकती है। इस वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये GQG पार्टनर्स भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इनको, अदानी ग्रुप को समर्थन दे सकती है, क्योंकि अदानी ग्रुप का ज़्यादातर बिजनेस एक तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अदानी टोटल गैस भी, उनको भी जो है आप ग्रीन एनर्जी के अंदर ही शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नेचुरल गैस है, वो भी ना भूले, उनसे भी जो है पोल्यूशन कम होता है। और दूसरी ये जो सोलर पैनल से या फिर विंड एनर्जी जो होती है, उनसे भी जो है पर्यावरण को फायदा होता है, और फ्री में बिजली भी मिलती है। और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट नहीं, हमारे देश की, पूरे विश्व की जो बड़े बड़े देश है, वो भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर उनका फोकस है। एक तो ये जो है रीज़न इसका रह सकता है। दूसरी बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रा की अगर बात करें तो ये भी अगर देखें तो इस समझने लायक बात है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर सरकार फोकस देती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा खासा रहता है देश का, तो उससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है कई जो है वस्तुओं का उपयोग होता है, और उस वजह से जो है दूसरी चीज़ों की भी जो है डिमांड बढ़ सकती है। दूसरे बिजनेस भी अच्छे रह सकते हैं। साथ साथ इनसे क्या है, रोजगार पैदा हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई जो है लोगों की ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए रोड हो, ब्रिजेस बनाना हो, या फिर बिल्डिंग से बनाना हो, सभी अगर बात करें तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी के अंदर है। और उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप का बिजनेस जो है ज़्यादातर इन दोनों ही क्षेत्र के अंदर है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी ये कह रहे हैं कि जो है सरकार जो है वो गौतम अदानी को समर्थन देना जारी रख सकती है। अब आगे देखते हैं कि हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि अगर भारत सरकार कोई नेगेटिव एक्शन लेती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन कंपनी को नहीं लगता, ये जरा देखिए, कंपनी को नहीं लगता कि इन कार्रवाइयों का अदानी के व्यवसायों पर कोई असर पड़ेगा। ये जब वो तब वो कार्रवाई आरोप लगे थे तब की बात है। आगे देखें कि GQG ने क्या कहा अदानी ग्रीन एनर्जी के इसके ऊपर, कि अदानी ग्रीन एनर्जी को छोड़ कर हमें लगता है कि अदानी की कंपनियों को कभी कभी नहीं बल्कि अभी
और पूंजी जुटाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूंजी जुटाने की बात हो रही है, आरोपों के बारे में नहीं। अदानी ग्रीन एनर्जी को शायद मतलब कि उनको छोड़कर जो है और किसी कंपनी को ज़्यादा अब जो है पूंजी जुटाने की ज़रूरत नहीं, इनका ऐसा जी को लगता है। अदानी ग्रीन एनर्जी को ऐसा क्यों लगता है, मतलब कि उनको पैसा जुटाने की ज़रूरत क्यों हो सकती है? तो उनका जो है खावड़ा के अंदर क्या है, बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो जो ग्रीन एनर्जी का, तो वो अभी जो है कंटिन्यू है, उसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उस वजह से उसको जो है फंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इसको फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अच्छा ही रह सकता है, इससे उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है, तो ये भी ना बोले तो वो भी अच्छा ही रह सकता है कहीं ना कहीं। अब आगे देखते हैं कि अगर उन्हें अतिरिक्त फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो ये स्थिति विदेशी पूंजी तक उनकी पहुंच को सीमित कर सकती है, तब वो जो हालात बने थे। लेकिन अब जो है थोड़ा सा हालात जो है काफ़ी ज़्यादा सुधर भी चुके हैं, ये भी ना भूले। आगे देखें तो हालांकि अभी घरेलू बैंकों, खास करके भारत के सरकारी बैंकों की ओर से अदानी समूह को कोई कर्ज बंद करने की कोई संकेत नहीं है। कंपनी का मानना है कि अगर व्यक्तियों पर जुर्माना या प्रतिबंध लगते हैं तब भी ये कंपनियां काम करती रहेगी। तो ये भी यहाँ पर ना भूले कि किसी बैंक की ओर से कोई भी मतलब कि उसको कर्ज बंद करने की कोई भी संकेत नहीं है। ऐसा ये तब की बात है फिलहाल, अब तक मामला जो है काफ़ी सुधर चुका है और ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें, जीक्यू जी ने क्या जो है कहा कि अमेरिकी संघीय अभियोजकों के आरोप केवल अदानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े जो है कामों के लिए है, ये अभियोग कर्मचारियों का है, कंपनी का नहीं। वो तब की बात है। और इस रिपोर्ट को जो है पूरी हम पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें कि कंपनी को ये भी आशंका नहीं है कि हिडनबर्ग के आरोपों के बाद अदानी समूह की पूरी समीक्षा को देखते हुए सेबी इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करेगा। तो ये भी यहाँ पर जो है अच्छी चीज़ ओवरऑल दिख रही है। आगे देखें तो कि गौतम अदानी पर क्या लगे हैं आरोप, ये क्या आरोप लगे थे, इसको आप जो है चाहे तो पढ़ सकते हैं, मतलब कि वो तब आरोप क्या लगे थे, अभी भी वो है लेकिन क्या है ये इसके बारे में है। तो ओवरऑल जो है बात ये है और ये इसकी रिपोर्ट है जो कि मुझे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। और खास करके जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो जो है इस पॉइंट आउट, इसको जो है मतलब कि इससे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयर जो है उसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि ग्रीन एनर्जी की बात करें या फिर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन एनर्जी या फिर अदानी एंटरप्राइज की बात करें, क्योंकि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। साथ साथ अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो उसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी की लॉन्ग टर्म में संभावना रह सकती है। सो ओवरऑल अगर देखें आज के वीडियो में इतना ही, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को विजिट जरूर करें जो भी लोग नए हैं। लगभग कई शेयरों के ऊपर हमने जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस किए, आगे का प्राइस कहां तक जा सकता है उसके ऊपर चर्चा की है, और कई शेयरों के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।